Hello dear friends, you are most welcome in your own YouTube channel MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली उन लोगों से मुखातिब हैं जो भविष्य के लिए टीचर्स बनने के सपने देख रहे हैं, यानी टीचर्स बनना चाहते हैं। तो टीचर्स बनने के लिए अभी मेन क्या कर दिया गया है कि आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग चाहे तो आप डीएलएड या बीएड करते हैं। और बीएड में क्या होता है कि आप सब कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि जब आप लास्ट ईयर में होंगे तो लास्ट ईयर में एग्ज़ाम के बाद आपको लेसन प्लान सबमिट करना पड़ता है अपने अपने कॉलेज में, और आपको कॉलेज की तरफ से इस टाइप का एक कॉपी दे दिया जाता है ना। आगे अभी देखेंगे कि किस टाइप से होता है, ठीक है। इस टाइप का कॉपी दे दिया जाता है और उसमें आपको क्या बोलता है कि आपने जो जो काम किया उसको फिल कीजिए और क्या कीजिए, इसको कॉलेज में सबमिट कीजिए। तो ये मुझे अपने दोस्तों के पास मिला जिसने मुझे भरने के लिए कुछ दिया, तो मैंने सोचा कि ये, और मुझे जब मैं भरने के लिए जा रहा था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम सभी के साथ ना आए जब शुरू में होते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक वीडियो बनाने के लिए सोचा, ठीक है। यदि आपको हेल्पफुल लगेगा तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए आपको किस हिसाब से मिलेगा, आपको इस तरह से मिल जाएगा, पहला पेज मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। इंडेक्स फॉर लेसन प्लान, समझ में आया, इस टाइप से दे दिया जाएगा। और इसमें आपको क्या दिया जाएगा कि लेसन प्लान नंबर, है ना, कि आप कितना लेसन प्लान नंबर। यहाँ पर ये क्या हुआ, एक फॉर्मेट हुआ, मतलब पहला पेज हुआ, यहाँ से आपका लेसन प्लान शुरू होगा। अभी आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आपको इस टाइप से दे देगा लेसन प्लान नंबर और किस डेट में आप क्लास लिए हैं वो दे देगा, और नेम ऑफ टॉपिक, है ना। अभी ये क्लियरली समझ में आएगा जब आगे आप देखिएगा। फिर पेज नंबर की कितना पेज नंबर से आपका शुरू है, यानी कितना पेज नंबर में कौन सा लेसन प्लान है ना। तो आप क्या आएगा, इस टाइप से होगा पहला लेसन प्लान, जहाँ पर आप भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर देना, लेसन प्लान नंबर 1 कर देना अगर आप पहला लिख रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पर क्या, अपना स्कूल का नाम, यानी ये नहीं कि जिस कॉलेज में आपका नाम है, आपका यहाँ पर वो स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा जहाँ पर आप क्या किए हैं, क्लास लिए हैं, है ना। आप अगर बीएड कर रहे हैं या किए हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में। उसके बाद किस डेट को आपने क्लास लिए थे, यहाँ पर डेट भर देंगे। देखिए ये फॉर्मेट ज़रूरी नहीं कि आपको एज इट इज़ बना हुआ मिले, हर एक कॉलेज का अलग अलग तरह का अलग अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन सब में जो होगा ये सेम होगा। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब फॉर्मेट बनाया हुआ है मेरे पास जो है ना। कहीं पर हमने ये भी देखा है कि उसमें कुछ फॉर्मेट नहीं होता, आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर स्कूल का नाम कर दिए, यहाँ पर डेट कर दिए, यहाँ पर सब्जेक्ट कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सब्जेक्ट पढ़ाएं वही सब्जेक्ट यहाँ पर लिखें, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। और कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं सामान्य विज्ञान में, तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन, यानी आप दिमाग के बारे में पढ़ा रहे हैं। किस क्लास के लिए, आप अगर बीएड कर रहे हैं तो अमूमन है कि आप 9-10 के क्लास को ले रहे होंगे या 8 क्लास को भी ले रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या कर दिया, क्लास 9th, और सेक्शन, आप किसी स्कूल में सेक्शन होता है A B C, तो कौन सा सेक्शन को लिए होंगे। अगर आपको नहीं है कहीं पर पता तो सेक्शन A दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कालांश में या पीरियड में क्या होगा, पीरियड में आपको जो घंटी लिए हैं, कोई लेता है सेकंड घंटी में, कोई थर्ड घंटी में, कोई फर्स्ट घंटी में आप पढ़ाने जाते हैं तो, ठीक है। तो अब अगर सेकंड पीरियड लिए हैं तो सेकंड दे देंगे। और टाइम कितना टाइम तक आप पढ़ाएं क्लास में, स्कूल में, तो वो टाइम दे देंगे, मेंशन कर देंगे। अगर 30 मिनट पढ़ाएं तो अमूमन ज़्यादा होता 30 मिनट तक, लेकिन ये 40 मिनट तक था तो 40 मिनट तक कर दिए। उसके बाद आता है आपके पास जनरल एम्स, है ना, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या लिखेंगे, तो सामान्य उद्देश्य में आप ये लिख लेंगे कि छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के अन्वेषण तथा तार्किक शक्ति का विकास कराना, छात्रों के निरीक्षण शक्ति का विकास कराना, छात्रों में से अंधविश्वास की भावना को दूर कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना, छात्रों को जीव विज्ञान या सामान्य विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, है ना। आप वहाँ अगर सामान्य विज्ञान लिखे हैं तो छात्रों में चित्र बनाने की कुशलता उत्पन्न कराना, ठीक है। यही लिख देंगे जनरल एम्स में आएंगे। उसके बाद क्या आता है, आपेक्षिक व्यवहारगत, है ना, व्यवहारगत परिवर्तन। आपेक्षिक व्यवहारगत परिवर्तन में क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक एम्स, है ना, जिसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपेक्षिक व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिख दिए, ज्ञान, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखे, ज्ञान। और ज्ञान में फिर 2 पॉइंट लिख दिए कि विद्यार्थी मानव मस्तिष्क का, है ना, प्रतिस्मरण कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या लिख दिए, विद्यार्थी मानव मस्तिष्क का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। समझ में आया। उसके बाद क्या है आपके पास, अवबोध। अवबोध में भी 2 पॉइंट लिख दिए कि विद्यार्थी मानव मस्तिष्क के गुणों की तुलना कर सकेंगे और विद्यार्थी मानव मस्तिष्क का वर्गीकरण कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से फॉर्मेट मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप बना लीजिएगा इस तरह से। इसमें क्या उसके बाद आएगा कि शिक्षण बिंदु, यानी आप किस किस बिंदु पर बात करेंगे पढ़ाई में।
तो प्रश्न उत्तर विधि, पहला आप क्या करेंगे कि उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर बच्चे जवाब देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आप। उसके बाद व्याख्यान विधि, है ना, प्रश्न कर दिया, बच्चे जवाब नहीं दे पाया तो आप उसको क्या कर दिए, व्याख्या कर दिए। फिर प्रदर्शन विधि, है ना। उसके बाद टीचिंग एड्स यानी सहायक सामग्री, कि आप पढ़ाते समय कौन कौन सी चीज़ की सहायता ली है। तो क्लास में बहुत सब चीज़ की सहायता लेते हैं, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, उसके बाद चार्ट हो गया, बुक हो गया। तो वही लिख देंगे कि कक्षा उपयोगी उपकरण में श्यामपट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेत, चार्ट, मॉडल, वो अभ्यास पुस्तिका यानी जो आप पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक मिल जाएगा पॉइंट प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान, है ना। विद्यार्थी मानव मस्तिष्क के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप लिख देंगे कि बच्चा को पहले से इसके बारे में कुछ पता होता है, नॉलेज, है ना, माइंड के बारे में, कि दिमाग कितने तरह का होता है ना, मस्तिष्क क्या है। उसके बाद आप जब पेज पलटाएंगे जो ही, तो आपको इस टाइप से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उस तरह से कॉलम बना लीजिएगा। आपको क्या देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, जिसको मतलब प्रस्तावना, इसमें आपको 2 कॉलम मिल जाएगा, एक इधर जो टीचर्स के लिए होगा, एक स्टूडेंट्स के लिए। तो टीचर्स क्या करेंगे, कौन सा एक्टिविटी करेंगे उसको लिखना पड़ेगा। तो टीचर्स कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि हमारे शरीर में आवेग व सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, तंत्रिका कोशिकाएं, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना तंत्र कहलाता है। तो बना तंत्र क्या कहलाता है, तो बच्चे क्या जवाब देंगे, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है। तो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, मस्तिष्क है, यानी माइंड है, तो वो लिख देंगे। चौथा पॉइंट में क्या है कि मानव मस्तिष्क के बारे में आप विस्तार से क्या जानते हैं। तो बच्चा उसमें क्या हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा, यानी समस्यात्मक, यानी उसको इसके बारे में पता नहीं है, तो आप उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ाएंगे। अब उसके बाद क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ द एम, यानी उद्देश्य कथन, ठीक है। तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे उसको यहाँ पर डिटेल में कर देंगे। तो क्या लिखे हैं, अच्छा बच्चों आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2-3 लाइन पेज का शिक्षण बिंदु। आपको इसमें 4 कॉलम मिलेगा, एक शिक्षण बिंदु हो गया, एक अध्यापिका क्रियाएं यानी टीचर्स क्या करते हैं क्लास में, बच्चे उस दौरान क्या करते हैं, और ब्लैक बोर्ड में आप क्या कौन सा काम करते हैं, ठीक है। तो पहला आप किसके बारे में पढ़ा रहे हैं शिक्षण बिंदु में, तो मानव मस्तिष्क, तो मानव मस्तिष्क लिख दिए। अब इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ाना शुरू करते हैं, तो वही लिख दिए कि मस्तिष्क तो हमारे तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है कि नहीं। हाँ, ये हमारे शरीर का एक केंद्रीय अंग है जो आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह हमारे शरीर के अनेक कार्यों जैसे ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, श्वसन, परिसंचरण आदि पर नियंत्रण रखता है। यह सामान्यतः 1.5 kg का होता है जो खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। अब इस दौरान में बच्चे क्या करते हैं, तो वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो वही लिख दिया कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समझ में आया। अब ब्लैक बोर्ड पर आप देखिए, कुछ नहीं भी करते हैं तो कुछ ना कुछ, अभी का जो मॉडर्न टीचर है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना क्या होता है, एक तरह से अच्छा बनाया था। अगर आप लिखते हैं तो बच्चों को उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप बैठ करके पढ़ाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को क्लियरली समझ में आएगा, वो भूलते जाएगा। तो अगर आप बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, इमेजिनेशन हो जाता है कि बच्चा उसको अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। तो क्या लिख दिया, वही अब कुछ ना कुछ लिख देंगे कि मस्तिष्क एक तंत्रिका तंत्र का भाग होता है जिसका वजन सामान्यतः 1.5 kg होता है। ये आप बोर्ड पर लिख दिए, इसको बच्चों को क्या हो गया, ये याद हो गया। अब दूसरा पॉइंट में क्या कर दिया कि हमारे शरीर के अनेक भागों में नियंत्रित करता है। माइंड तो पूरे शरीर के पूरे भाग को कौन नियंत्रण करता है, उसको कंट्रोल करता है, माइंड ही करता है ना। तो हमारे शरीर के अनेक कार्यों को नियंत्रित करता है, तीसरा पॉइंट में लिख दिए। अब फिर इसी टाइप से आपको दूसरा पेज मिल जाएगा। दूसरा पेज में फिर उसी तरह शिक्षण बिंदु वही जो था, अब उसमें फिर अभी चलते रहा। तो ये 3 भागों में बटा होता है, किसके बारे में बोल रहे हैं, मानव के बारे में। अब वो पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब उससे क्या करेंगे, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, तो उसको बोलते हैं बोध प्रश्न। तो बच्चों से आप क्या सवाल करेंगे कि हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो बच्चों ने क्या जवाब देंगे, 1.5 kg, क्योंकि आपने पढ़ाया अभी। दूसरा पॉइंट क्या लिखे कि विकास, है ना, दूसरा विकासात्मक प्रश्न। अब बच्चों को विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हमारे मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, 3, क्योंकि आपने पढ़ाया। मस्तिष्क के 3 भागों के बारे में बताइए। अब चूंकि आप ये नहीं पढ़ाए तो बच्चे क्या हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, यानी वो उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, वो नहीं दे पाएंगे। तो अब आपका दूसरा पॉइंट क्या हो गया पढ़ाने का, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि मस्तिष्क के भाग, यानी मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आप डिटेल से आप पढ़ाएंगे। तो मानव मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है जो निम्न है ना। अब क्या लिख दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क में परमस्तिष्क, थैलेमस व हाइपोथैलेमस स्थित होते हैं। परमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मध्य मस्तिष्क 4 छोटे छोटे कार्पो क्वाड्रीजेमाइना से मिलकर बना होता है, ठीक है। पश्च मस्तिष्क योंस, मध्यांश व अनुमस्तिष्क से मिलकर बना होता है। अब इस दौरान छात्र क्या करेंगे, तो वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो वही लिख दिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर आपको इसी टाइप से और फिर पेज मिल जाएगा। फिर उसी तरह टीचिंग पॉइंट्स, है ना, टीचर्स का एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फिर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल। तो अब उसके बाद आप वो पढ़ाने के बाद आप फिर क्या कीजिएगा, बच्चों से सवाल कीजिएगा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो बच्चा क्या जवाब देंगे, प्रमस्तिष्क, क्योंकि आपने पढ़ाया अभी। फिर दूसरा सवाल कीजिएगा विकासात्मक प्रश्न, तो मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांट के नाम बताओ। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसको शायद इंग्लिश में बोल सकते हो फोरहेड, मिडिल हेड और हिंड हेड, शायद इस टाइप से, मुझे क्लियरली नहीं पता है। चलिए, उसके बाद आप क्वेश्चन क्या करेंगे, मस्तिष्क के तीनों भागों के कार्य बताइए। तो अभी आपने तो वो पढ़ाया नहीं कार्य, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, इसलिए क्या लिख दिए, निरुत्तर। अब इस दौरान आप बोर्ड में अगर कुछ नहीं लिखे तो नहीं लिखेंगे, अगर आपको कुछ मन लगता है कि बोर्ड में लिखे हैं कुछ तो लिख देंगे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जब वहां तक पॉइंट हो गया तो अब तीसरा पॉइंट क्या लिखाइएगा, पढ़ाइएगा बच्चों को मस्तिष्क के कार्य, क्योंकि बच्चे वहां पर फंस गए। अब फिर मस्तिष्क के कार्य में अब तीनों मस्तिष्क जो पढ़ाए आप, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, उन तीनों भागों को आप क्या कीजिएगा, डिटेल से बताइएगा, है कि नहीं, उसके काम बताइएगा। तो अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है, तो इसका प्रमस्तिष्क भाग ज्ञान, चेतना व सोचने विचारने का केंद्र है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निद्रा, थकान व मनोव्याहों का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क, इसमें देखने व सुनने से संबंधित कार्य होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क, इसका यौन भाग मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ता है। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन व रक्तदाब आदि व अनुमानसिक ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित कर शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, ये लिख दिए। अब इस दौरान बच्चे फिर क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो वही लिख दिए। अब फिर इसी टाइप से आपको फिर मिल जाएगा आगे तरफ, उसी तरह से 4 कॉलम मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फिर बच्चों से प्रश्न करेंगे, बोध प्रश्न, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, मध्यांश। ठीक है, अब इसके बाद आपको नीचे पॉइंट मिल जाएगा कि अब ये क्लास आपका खत्म हो गया, है ना। अब बच्चों से आपको क्या करना है कि कुछ प्रश्न पूछ लेना है, कुछ होमवर्क दे देना है और उसका कुछ क्या कर लेना है, आपको सुझाव दे देना है। इस टाइप से अगर आपको नहीं दिया हुआ है आपका इसमें, तो आप फिर इस तरह से कॉलम बना लेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, मूल्यांकन प्रश्न में, या पुनरावर्ती प्रश्न भी इसको बोलते हैं। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ाए, तो कुछ पॉइंट्स को लिख लेंगे कि हमारे मस्तिष्क का भार सामान्यतः होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.2 kg। तो क्या होगा उत्तर, 1.5 kg, तो उत्तर में 1.5 kg लिख दिए। दूसरा पॉइंट, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, तो मानव मस्तिष्क को 2, 3, 4, 5 कितने भागों में बांटा गया, 4। तो आप क्या लिख दिए, बी नंबर, 3 भागों में, तो बी नंबर क्या लिख दिए, 3। उसका तीसरा पॉइंट में क्या क्वेश्चन क्या है, मध्य मस्तिष्क खाली घर पिंडों से मिलकर बना होता है। कितने पिंडों से मिलकर बना होता है, तो 4 पिंडों से मिलकर बना होता है, यहाँ पर 4 लग दिए। उसका चौथा क्वेश्चन क्या आ गया कि अनुमस्तिष्क के कार्य समझाइए, है ना, ये क्वेश्चन आप दे देंगे बच्चों को। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर आपके पास 5वां कोई क्वेश्चन आता है तो दे देंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क देंगे बच्चों को, है ना, जाते समय। तो क्या होमवर्क देंगे, 2 पॉइंट आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिया है, तो 2 में से आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क की रचना व कार्य को विस्तार से समझाइए, है ना, एक होमवर्क दे दिया तो बहुत हो गया। अब इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, सजेशन या क्रिटिसिज्म, सुझाव। तो आप बच्चों को क्या सुझाव देंगे वो लिख देंगे, अगर आप कुछ सुझाव नहीं देंगे तो रहने देंगे। तो हम अपने तरफ से ये क्या लिख देंगे, सभी छात्र आज जो कुछ पढ़े हैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मुख्य बिंदुओं को लिख लेंगे तथा कल जो पढ़ाई होगी उसे भी पढ़कर आएंगे। ठीक है, ये सुझाव दे दिए बच्चों को। अब आपको सिग्नेचर ऑफ द टीचर, यानी आपको अपना क्या करना चाहिए, आपको इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, वो सिग्नेचर करते रहेगा जब सबमिट कीजिएगा तो। ठीक है।